और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बीजेपी में शामिल होने के बाद हेमंत सोरेन की भाभी और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन पहली बार रांची स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने बाकायदा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी और परिवार पर जमकर हमला बोला और दोनों पर आरोप लगाए। सीता सोरेन ने कहा कि राज्य के विकास को लेकर दुर्गा सोरेन का सपना आज भी अधूरा है और उसे हर हाल में पूरा करना है। उन्होंने कहा कि 14 साल मैंने पार्टी और परिवार में दर्द झेला। मेरे परिवार को अलग थलग कर दिया गया। मेरी बातों की लगातार अनदेखी की गई। मुझे कभी सम्मान नहीं मिला और मैं लगातार संघर्ष करती रही। उन्होंने कहा कि जिस दिन कल्पना सोरेन की पॉलिटिकल एंट्री हुई थी उस दिन भी दुर्गा सोरेन का अपमान किया गया। कल्पना सोरेन ने सभी शहीदों का नाम लिया लेकिन दुर्गा सोरेन का नहीं लिया। राज्य में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। राज्य पूरी तरह अंधकार में डूब चुका है और अब उसे उजाले में लाना है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। कई ऐसे कामों को जो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह करके भी नहीं करने पाई, उन कामों को मैं आप सबके सामने में बताना चाहूँगी। आदमगढ़ प्रतिमा जो मैं जामा मोड़ में कई साल से लगाना चाह रही थी, उसमें मैंने हेमंत जी को भी कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी सालों तक सिर्फ मैं संघर्ष ही करती रही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पति जो झारखंड को संवारने का काम किए, उनका इस राज्य में पार्टी के द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया। और मैंने कई बार उनके सामने अपने बातों को रखी कि उनकी मौत कैसे हुई, उसकी जांच होनी चाहिए, पर इसको भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और मेरी बातों को अनसुनी करते रहे हमेशा। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आज तक लोग जानना चाहते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई, इसमें जांच की आवश्यकता है। और जिस दिन कल्पना सोरेन जी अपनी राजनीतिक कदम को झारखंड के धरती में रखे, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र गई, उस दिन भी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान हुआ है। सभी शहीदों का उन्होंने नाम लिए, लेकिन जिन्होंने झारखंड को संवारा, झारखंड के गरीबों का मसीहा माना जाता रहा, उनको उन्होंने सम्मान नहीं देने का काम किया। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अपमान है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का अपमान मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जमशेदपुर लोकसभा सीट पर सस्पेंस बरकरार है। भाजपा अपने सांसद प्रत्याशी को तीसरी बार जीत दिलाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं आंकड़े बताते हैं कि जमशेदपुर में कोई सांसद तीसरी बार जीत हासिल नहीं कर पाया है। बीजेपी अपने जमशेदपुर सांसद प्रत्याशी विद्युत वरण महतो का जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और झामुमो के नेता भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि गठबंधन द्वारा जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। जो भी प्रत्याशी रहेगा वो जनता का चहेता होगा और चुनाव में अपनी जीत भी दर्ज करेगा। वहीं झामुमो नेता भी गठबंधन के प्रत्याशी की ही जीत का दावा कर रहे हैं। झामुमो के केंद्रीय नेता का कहना है कि इस बार गठबंधन का प्रत्याशी केवल पूर्वी सिंहभूम में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में जीतकर भाजपा को करारा झटका देने जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा 3 सीट भी लाए तो उनके लिए बड़ी बात होगी। बार चुनने की है तो विद्युत जी से पूछ लीजिए कि विद्युत जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि पब्लिक इनको हाथों हाथ ले रही है। एयरपोर्ट इन्होंने बनवा दिया, मऊ भंडार क्षेत्र का सारा जितना कॉपर माइंस है वो सब इनके चलते चालू है। इन्होंने सारा आवाज संसद में उठा उठा करके चालू करा दिया। तो आज जो परिस्थितियां हैं, इनको भी पता है कि इन्होंने किया कुछ नहीं।
ना इन्होंने आज तक घोषणा किया कि जमशेदपुर जैसे शहर में, आप बोल रहे हैं कि जमशेदपुर हॉट सीट है, जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक नगरी है, और यहाँ एयरपोर्ट की बात इन्होंने कही है पब्लिक से, और उसके बाद आज वो एयरपोर्ट में ही फेल हो गए। इन्होंने कहा कि हम सुरदा माइंस खुलवाएंगे, इनके गडकरी जी आकर के बोल के गए थे पिछले चुनाव में घाटशिला में, और आज सुरदा माइंस क्या, मऊ भंडार का कॉपर प्लांट बंद है, तो हजारों की संख्या में मजदूर बेरोजगार है। तो इन सारी चीजों का जवाब पब्लिक मांगने के लिए बैठी हुई है। इनको गलतफहमी है कि भी उस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जो मीडिया रिपोर्ट आ रहा है ना कि अब की बार 370 तो 360, और इनको गलतफहमी है कि 360 या 370, कुछ नहीं होने जा रहा है। कुल्हान की दोनों सीटें जीतने जा रही है गठबंधन, और हम आपको इस दावे के साथ कह सकते हैं रिजल्ट आएगा उस दिन मेरा इंटरव्यू लीजिएगा। भैया, भाजपा को हमेशा अपना घर दिखाई नहीं देता है, अपने रिश्वत लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर, पूरा भारत देख रहा है तमाशा, और दूसरे को आरोपित करते हैं कि ये जो है शराब कांड का आरोपी है उसको जेल भेजते हैं। अपने रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, उस पर बात नहीं होती है। और हेमंत सोरेन जी आज जेल खट रहे हैं ऐसे चीज पर जिस चीज का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक, हमारे मित्र दुबे जी ने ये बात कहा कि हम जीत से आश्वस्त हैं। आज हमारे प्रत्याशी की चिंता उनको क्यों? हम प्रत्याशी देंगे, हम जानते हैं हम जीत रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, मतलब इंडिया जो एक हम बनाए हैं, बाकी राष्ट्रीय जनता दल और सबको मिला के, हमको ये चिंता नहीं है कैंडिडेट कौन होगा, चूंकि यहाँ की जनता जो वोटर है वो ही चुनेगी कि किसको हम टिकट दें, और जो कह दी है हम जाने हैं, घोषणा कर देंगे, बहुत जल्द घोषणा होगा। समय का अभाव तो है नहीं, हम तो देख रहे हैं कि कितना उछल कूद करेंगे लोग। झूठे दरबार कितने दिन का होगा? मैं कल एक टीवी में देख रहा था, एक कांग्रेस की महिला ने थी, टेंशन हार रही है इसलिए टेंशन में, और क्या, वो तो जाने कि हम हार रहे हैं यहाँ से। इस बार झारखंड से अगले बार 12 सीट लाया था ना, इस बार 3 सीट ला दे भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद हम सब कीजिएगा, चुनाव की जब घोषणा हो जाएगा तो इनका ये दहाई में, पूरे भारतवर्ष में दहाई में चले जाएं तो इनका सौभाग्य 400 का नारा बाद में देते रहे। इधर भाजपा के संयोजक नंदिनी प्रसाद का कहना है कि अब तक गठबंधन ने अपने लोकसभा का प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इससे यही स्पष्ट होता है कि उन लोगों ने पहले से ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार भाजपा जमशेदपुर लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर हैट्रिक करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सम्मानित सांसद आदरणीय श्री विद्युत वरण महतो जी को प्रत्याशी बनाया है, और जमशेदपुर में लगातार हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। अब हमें दिखाना यह है कि हम मार्जिन कितना अधिक से अधिक लें, इस पर हम तैयारी कर रहे हैं, और पिछला रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ता संगठन पिछले 1.5 वर्षों से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है, पूरा राष्ट्र से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर लोकसभा, और हम इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारा कार्यालय पिछले 1 महीना पहले 14 फरवरी मां सरस्वती बस मां सरस्वती की आराधना करते हुए हम लोगों ने कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं उनको इतना ही बताना चाहता हूं, उनके पास अब कोई प्रत्याशी रहा ही नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं, और जो प्रत्याशी आएगा उससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। मैदान को हम कमजोर नहीं समझते हैं, रिंग के मैदान को हमेशा हम अपने तरीके से लड़ेंगे, और जो भी प्रत्याशी आएगा उसको उसी मुंह तोड़ जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होने के साथ ही भाजपा और गठबंधन पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और रांची लोकसभा क्षेत्र से 3 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रहे राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए। कई दिनों से राम टहल के कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। इस बीच गुरुवार को दिल्ली में राम टहल चौधरी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली।
इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा, झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद थे। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रांची संसदीय क्षेत्र से राम टहल चौधरी का टिकट काट दिया था। इसके बाद से ही वे बागी हो गए थे और बीजेपी छोड़ दिया था। 2019 के चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें करारी शिकस्त मिली थी। रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के संजय सेठ ने बाजी मारी थी। राम टहल चौधरी जी, ये झारखंड में तो एक बड़ा नाम है ही, वो पूरा झारखंड जानता है। और इनकी सर्विसेज, इनकी डेडिकेशन, जो उन्होंने बड़े आंदोलन में हिस्सा लिया है, आवाम के लिए बात रखी है, इंसाफ की बात रखी है। और यही वजह है कि इन्होंने एक लंबा कैरियर सियासत में दिया है। और उस सियासी कैरियर में ये 2 बार तो स्थानीय विधायक रहे हैं और कंटिन्यूअस 5 टर्म ये लोकसभा के लिए चुने जाते रहे हैं रांची लोकसभा से। 2019 का चुनाव इन्होंने, जब भाजपा ने इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट भी चुनाव एक लड़ चुके हैं। और आज के जमाने में भी उनकी अपनी कीमत, उनकी अपनी वैल्यू, उनकी बात सरप्रस्त रहती है वहां पर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। राम टहल चौधरी के विषय पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जब जब राम टहल चौधरी ने चुनाव लड़ा, तब तब उन्हें जीत हासिल हुई है। वहीं अलग होकर चुनाव लड़ने पर उनकी जमानत भी जब्त हुई है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं होने पर दीपक प्रकाश ने कहा कि उनके पास प्रत्याशियों की कमी हो रही है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार अपना जमानत जब्त नहीं कराना चाहता, डूबती नैया में कोई सवारी करना नहीं चाहता। वहीं दीपक प्रकाश ने बिहार और झारखंड में एनडीए गठबंधन की जीत का दावा भी किया है। आपको बता दें कि वर्तमान में दीपक प्रकाश बिहार के को इंचार्ज है। वहीं झारखंड के एकमात्र ऐसे नेता भी हैं जिनका नाम बिहार के स्टार प्रचारक के तौर पर तय किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राम टहल चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तब वो जीते, और जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े तो उनकी जमानत भी जब्त हुई। अच्छा, इंडिया गठबंधन जब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, उनके पास उम्मीदवार नाम का कोई प्रत्याशी खड़ा होने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार अपना जमानत जब्त नहीं कराना चाहता। इसलिए घमंडिया गठबंधन के पास उम्मीदवारों के टुटके, उनको तो विज्ञापन निकालना चाहिए, विज्ञापन निकाल करके उम्मीदवार की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सब कोई जानता है कि चुनाव का परिणाम क्या होगा। डूबती नैया में कोई सवारी करना नहीं चाहिए। पूर्णिया में जो है वो और चुनावी सरगर्मी के बीच एनडीए नेता झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने गुरुवार को आजसू प्रमुख सुदेश महतो से उनके कांके रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान न सिर्फ गिरिडीह सीट पर चर्चा की, बल्कि झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत लगाने का संकल्प भी दोहराया। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के दौरान बीजेपी आजसू के संयुक्त चुनाव प्रचार के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आजसू के साथ हमारा पुराना गठबंधन है। लोकसभा चुनाव के दौरान हम एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए झारखंड की सभी 14 सीटें जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। आजसू के साथ अनौपचारिक बैठक में चुनाव संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। हम कल इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। इस मौके पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, हम इसके लिए तैयार हैं। पहली बात तो क्या है कि आप सबको पता है कि लोकसभा का चुनाव है, हम सब लोगों का गठबंधन नैसर्गिक है, पहले से ही चल रहा है। तो चुनाव के एक अनौपचारिक जिसको बोलते हैं वार्ता के लिए हम सब लोग बैठे थे, ताकि औपचारिकताएं जब हम लोग अनौपचारिक बातें हो जाएंगी तो फिर औपचारिकताएं फिर बाद में हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि पूरा प्रदेश में हम सबको चुनाव लड़ना है। तो पूरा
पूरा प्रदेश में हम लोग किस प्रकार से चुनाव लड़े, कैसे लड़े, ताकि पूरी ताकत एनडीए गठबंधन की सभी लोकसभा क्षेत्रों में एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े और 14 के 14 लोकसभा हम लोग जीते। उस दृष्टिकोण से हम सब लोग आज अनौपचारिक रूप से एक वार्ता किए थे। सवेरे बोले आते हैं, चाय पीते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग पर कि हम लोग राज्य के सभी 14 लोकसभा को पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में लाना है और एक बड़ी जीत दिलानी है। इसी संदर्भ में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ विचारों का आदान प्रदान, लड़ने की रणनीति, ये सारे क्रमबद्ध रूप से चलेंगे। और टाटानगर स्टेशन का पूर्ण विकास का काम 3 फेज में होगा। इसके लिए डीपीआर बनकर तैयार हो गया है। इसे लेकर गुरुवार को चयनित एजेंसी के साथ डीआरएम एजे राठौड़ ने टाटानगर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे। डीआरएम के साथ तमाम अधिकारियों ने नक्शा लेकर स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया और पूर्ण विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की तैयारी का जायजा लिया। डीआरएम एजे राठौड़ ने बताया कि 3 फेज में होने वाले टाटानगर रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास का कार्य अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। जल्द ही टाटानगर रेलवे स्टेशन नए रूप में नजर आएगा। लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से टाटानगर रेलवे स्टेशन के विकास का कार्य किया जाना है। इसके लिए ही उक्त दौरा किया गया है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के गुदड़ी में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला और एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना बुधवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये डबल मर्डर आपसी विवाद में हुआ है। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी थाना क्षेत्र के बुरु गुली केरा गांव में घटी है। बताया जा रहा है कि बुरु गुली केरा निवासी राजेश बुढ़ ने आपसी विवाद में ग्रामीण मुंडा सुखराम बुढ़ की पत्नी गंधवरी बुढ़ की उसी के घर में डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद जब मृतका गंधवरी का बेटा दूनू बुढ़ पहुंचा तो उसने अपनी मां को मृत पाया। मौके पर हत्यारा राजेश भी मौजूद था। मृतका के बेटे ने गुस्से में आकर राजेश को भी डंडे से पिटाई कर दी। इस पिटाई से महिला के हत्यारे राजेश की भी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस गुरुवार सुबह मौके पर पहुंची और गांव से दोनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर पहुंचाया। इस डबल मर्डर का मूल कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। दोनों के परिजन का कहना है कि वे सभी एक ही खानदान के लोग हैं। हत्या की घटना कैसे घटी ये उन्हें नहीं पता है। पता नहीं, हम लोग तो गांव में रहते हैं, वो तो बनगरम में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और भाई आपके साथ नहीं रहता है? उसका साथ थोड़ा हम लोग भी दुश्मन था, थोड़ा भाई के साथ। हाँ, आप लोग का नहीं बनता था? हाँ नहीं बनता था। हनी पीता है वो तो, इसलिए हम लोग दुश्मन हो। अच्छा, मेरा भाई के साथ तो उसको मैंने मारपीट किया तो मैंने उसको मैंने इसका भाई मतलब मेरा माँ को मार दी। अच्छा। तो मेरा भाई फिर मतलब कहाँ से आगे वहाँ गाँव में पहुँचा दिया। तो फिर उसको मैंने उसको डंडा से मार दिया। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित जानमडी पंचायत के मझगांव में रास बिहारी कीर्तन कमेटी द्वारा 48 प्रहर हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें पूरे गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद विद्युत वरण महतो उपस्थित थे। हरि नाम संकीर्तन का शुभारंभ जन्मजय सरदार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सम्मानित अतिथि के तौर पर मुखिया देवी कुमारी भूमिज मौजूद थी। वहीं उपस्थित सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच महाभोग का वितरण किया गया। मुखिया देवी कुमारी भूमिज ने कहा कि कलयुग में हरि नाम ही मुक्ति का एक साधन है, जिससे आसानी से लोग इस पाप पुण्य और माया से मुक्त हो सकते हैं। कीर्तन कमेटी के डॉक्टर अनूप मंडल ने कहा कि क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि एवं अच्छी बारिश हो व गांव में भक्ति का माहौल बना रहे, इसी को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष कमेटी द्वारा हरि नाम संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसमें पूरे गांव के लोग भाग लेते हैं तथा सभी के घर रिश्तेदार भी पहुंचते हैं और कीर्तन के आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। और
पूर्वी सिंहभूम जिले के कुवाली थाना अंतर्गत हल्दी पोखर रेलवे साइडिंग के समीप तीखे मोड़ के पास दो बाइकों के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में रसन चोपा निवासी कंचन मंडल एवं कीताड़ी का रहने वाला एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी मोहन डेरा स्थित बिरसा मैदान में दिसोम जाहिर गार्ड कमेटी की ओर से आगामी 31 मार्च को बहाबूंगा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर तैयारी जोरों पर है। कमेटी द्वारा इस वर्ष भव्य तरीके से महापूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की नृत्य मंडली शामिल होंगी। आयोजन कमेटी की ओर से श्रमदान कर पूजा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दिशोम जाहिर गार्ड की साफ सफाई एवं रंग रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है। धोबनी मुखिया रामचंद्र मुर्मू के सहयोग से यहां पूजा का आयोजन सफल हो पा रहा है। पूजा के दिन मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में धोबनी मुखिया रामचंद्र मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। बाहर नृत्य मंडली को पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार 22,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 19,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 17,000 रुपए, चौथा पुरस्कार 15,000 रुपए नगद तथा अन्य नृत्य मंडलियों के लिए संतान पुरस्कार भी रखा गया है। कमेटी द्वारा आम लोगों से इस दिन उपस्थित होने की अपील की गई है। इस मौके पर ग्राम प्रधान अर्जुन माडी, अध्यक्ष शिवू महाली, सचिन रमेश महाली आदि कमेटी के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। लोग स्थापना कर रहे हैं, जो कि वर्षों हम लोग 2014 में सारुल पूजा के रूप में हम लोग मनाए थे। तो इस बार हम लोग जो है ना दिसोम जाहिर गार्ड के नाम से हम लोग जाहिर को हम लोग यहाँ पर स्थान दिया जाहिर को, जो कि हम लोग भाई भव्य स्वागत के लिए हम लोग दुनिया देश लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग मोहन रा की ओर से हम सबको निमंत्रण और हम लोग सबको निमंत्रण दिए हैं, बुलाए हैं। बहुत दूर दूर से हमारे जाहिर कमेटी की ओर से हम लोग सबको निमंत्रण किए हैं, जो कि सब स्वागत है हर लोगों का। और हमारा जाहिर कमेटी की ओर से जो भी हम लोग जाहिर पूजा में नाच गान जाहिर कमेटी की ओर से जो हम लोग जाहिर बहाबूंगा जिसको बोलते हैं हम लोग, बहाबूंगा में जो भी मॉडल हम लोग का इच्छुक नाचने वाला लोग, पूजा में जो हम लोग शरीक होने वाले जो महिला पुरुष जो भी है, हम लोग सबको निमंत्रण दिए हैं। सब आ रहे हैं, जो एक तो दूर से आ रहे हैं झाड़ग्राम से नाचने वाला का टीम, एक तो आ रहा है उड़ीसा से, और इस क्षेत्र के जो भी है आस पड़ोस के गाँव के जो भी हम लोग का जाहिर पूजा में जो हम लोग नाच गान का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। कम से कम हम लोग का पास बहुत सारा लोग ऐसा कांटेक्ट किए थे, जो कि हम लोग का पहला साल होने के कारण हम लोग का थोड़ा अपना कमेटी में थोड़ा सा आर्थिक का कमजोरी था, जो कि हम लोग सब लोगों को हम लोग बुला नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग का सक्षम जो भी अपना तरफ से हम लोग का जो भी सक्षम है, उसी आधार से हम लोग तमाम लोगों को हम लोग निमंत्रण दे करके इस बार जो हम लोग भव्य तरीक़ा से मोहन राज जाहिर कमेटी की ओर से हम लोग तमाम लोगों को हार्दिक स्वागत करेंगे। और उसको निमंत्रण भी दिए हम लोग, ताकि हम लोग का यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बाबूलाल सोरेन हमारे मुख्यमंत्री का जो पुत्र है वो हमारे यहाँ पर पधार रहे हैं, जो कि और भी मान्य गाने लोग जैसे कि हमारे धोबनी पंचायत के मुखिया रामचंद्र मुर्मू का यहाँ पर बहुत सारा उनका योगदान रहा है, सहयोग रहा है, उन्हीं का देन है, जो कि हम लोग इस बार जाहिर गार्ड कमेटी की ओर से हम लोग। और सर्वदलीय जन एकता मंच ने जमशेदपुर के कदमा स्थित केडी फ्लैट के बंद किए गए रास्ते को खुलवाने की मांग की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री पर आचार संहिता उल्लंघन किए जाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर गुरुवार को मंच के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी और एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपा। सर्वदलीय जन एकता मंच के अध्यक्ष संजीव आचार्य ने कहा कि कदमा में केडी फ्लैट का रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इसे खुलवाने की मांग की गई, पर इस ओर कोई पहल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बावजूद भी विभिन्न जगहों पर सड़क किनारे स्वास्थ्य मंत्री के नाम का बोर्ड लगाया गया है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन मामला बनता है। सभी मामले पर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग मंच ने की है। चाहे
कि किसके आदेश से ये रोड को बंद कर दिया गया, इसकी संज्ञान आपको है कि नहीं। अगर आपको संज्ञान है या आपकी अनुमति से हुआ है तो कानून की किस धारा या उपधारा के अंतर्गत इस रोड को बंद कर दिया गया है, उपायुक्त महोदय बताने का कष्ट करेंगे। या आपके अगर संज्ञान में नहीं है तो अब तक आपने इस रोड को खुलवाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया और कितने तारीख तक इस रोड को खोला जाएगा। उपायुक्त महोदय का कहे कि हमसे अनुमंडल पदाधिकारी के साथ मिलने के लिए, और अनुमंडल पदाधिकारी से भी हम लोग मिले, उनसे बात किए हैं। साथ ही एक और मुद्दा है कि चुनाव आचार संहिता पूरे भारत में लग गया है और हमारे पश्चिम के एक माननीय विधायक जी के द्वारा जगह जगह अपने नाम को चमकाने के लिए देखिएगा साइन बोर्ड एंगल गाड़ कर लगा दिया गया है। जब इसका विरोध माननीय पूर्वी के विधायक महोदय ने किया तो जेनेसी से जानना चाहा तो उन्होंने आनंद फानंद में जवाब दिया कि जेनेसी अपने सौजन्य से ऐसा किया, नीचे भी जेनेसी के सौजन्य से लिखा गया है। परंतु 9 मार्च 2022 को जब माननीय विधायक जी ने विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा और जानना चाहा तो इस पर ये बात साबित होकर अभी आई है कि जेनेसी ने अपने खर्चे से इस बोर्ड को नहीं लगाया। माननीय ने अपने पैसा लगाकर पूरे कदमा सोनारी मालगुआ अपने पश्चार संहिता लागू है, माननीय विधायक जी ने अपने पैसे से लगाया है। ये बात सर्वव्यापी हो गया है। तो डीसी महोदय से हमने मिला है क्योंकि चुनाव उनका जमशेदपुर में मुख्य अधिकारी भी है कि इस बोर्ड को तत्काल अविलंब हटाया जाए और उनके ऊपर जो चुनाव आचार संहिता का केस जो होता है उसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। और इधर सरायकेला में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने गुरुवार को जिला संग्रहालय में हस्ताक्षर अभियान एवं सेल्फी अभियान की शुरुआत की। मौके पर जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी ने सेल्फी ली और मतदाता जागरूकता को लेकर हस्ताक्षर भी किया। इस मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि जिले में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र में 2 चरणों में चुनाव होगा। 13 मई को सिंहभूम संसदीय क्षेत्र अंतर्गत संपूर्ण सरायकेला एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत खरसावा विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा, जबकि 25 मई को रांची संसदीय सीट अंतर्गत संपूर्ण ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए ये जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान एवं सेल्फी अभियान शुरू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंधित विधानसभा क्षेत्र अवस्थित हैं और वहां वोटिंग 13 मई और 25 मई को प्रस्तावित है। आप सबों के माध्यम से सभी मतदाताओं से यह अनुरोध है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आज इस क्रम में समाहरणालय में हस्ताक्षर अभियान तथा सेल्फी अभियान प्रारंभ किया गया है और इसके साथ ही जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में और हमारे वैफ के जो संगठन हैं उनके प्रतिष्ठानों में भी हस्ताक्षर अभियान और सेल्फी अभियान प्रारंभ किया जाएगा। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाड़ प्रखंड कार्यालय सभागार में रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू, LRDC, BDO, CO एवं संबंधित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि चुनाव संबंधित विभिन्न विषय बिंदुओं पर रिव्यू किया गया है। क्लस्टर और मतदान केंद्र में मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार मुहैया की जाए, इस विषय पर भी गहन चर्चा की गई है। सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था किस प्रकार रहेगी, इस पर भी विचार विमर्श किया गया है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक सभी संबंधित पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र को नियंत्रण में रखेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पैरामीटर के अनुसार अलग अलग असेसमेंट किया जा रहा है। चुनाव है और इस दृष्टिकोण से सभी सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ आज यहाँ भी डिटेल्ड मीटिंग हुई है और उन सभी को बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए। मसलन कि डिस्पैच वाले दिन सभी पोलिंग पार्टीज़ को लेकर मोराबादी ग्राउंड से अपने अपने बूथ की तरफ किस रूट के माध्यम से लेकर आना है और पोलिंग कराने के बाद फिर खूंटी में जाकर स्ट्रॉन्ग रूम में सारे ईवीएम मशीन को किस प्रकार से जमा कराना है। इस दरमियान चूँकि क्लस्टर्स पे बहुत सारे फोर्सेस का ठहराव भी होगा तो सभी क्लस्टर्स पे मूलभूत सुविधाओं की तैयारियां करा देनी है और पूरे क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का एक्सरसाइज
चुनाव के 15-20 दिन पहले से होके रखें, ताकि किसी को भी पोलिंग स्टेशन आने में, पोल डे के दिन आने में और पोलिंग करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो इसी संदर्भ में बहुत ही विस्तृत बैठक आज हुई है, जिसमें AMF, बूथ अवेयरनेस ग्रुप, वोटर अवेयरनेस फोरम, कैंपस एम्बेसडर्स, FST की कार्रवाई, सभी चीज़ों पे विस्तार पूर्वक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आगामी आने वाले दिनों में इन्हीं निर्देशों के अनुसार सम्यक तैयारियां प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी और हम सभी का प्रयास रहेगा कि एक सफलतापूर्वक चुनाव हम लोग तमाड़ में सुनिश्चित करें। जिला में जो है संवेदनशीलता कई कारणों से निर्धारित होती है। कई बार वो नक्सली दृष्टि से संवेदनशील होते हैं, कई बार जो वो सांप्रदायिक कारणों से क्रिटिकल होते हैं, कई बार पॉलिटिकल या सोशल रीजन से होते हैं। हम लोग हर एक इस तरह के बूथ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि वो बूथ क्रिटिकल हैं या नॉर्मल हैं, और जो क्रिटिकल है उसमें भी जो अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार सुरक्षा के अलग अलग पैरामीटर है, उस पैरामीटर से हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। प्लस इस एरिया में हम लोग अभी जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चला रहे हैं, ताकि ऐसी कोई बात चुनाव के दौरान नहीं हो। प्लस हम लोग जो है रूट चार्ट को जो है कैसे फाइनल करना है, ताकि हमारी जो सुरक्षा का टीम है और मतदान का दल है वो बिल्कुल सुरक्षित रूप से, निरापद रूप से आए और जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना न घटे। प्लस कहाँ कहाँ हमें हेलीपैड्स चाहिए इमरजेंसी के लिए, इस तरह से हर बिंदु पर हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। आज मीटिंग हुई है, सभी सेक्टर पुलिस अफसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट थे और उनको आवश्यक निर्देश भी दिया गया और उनका फीडबैक लिया गया है। हम लोग जो चुनाव की सारी तैयारियां कर रहे हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।